करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। बना लो सत्य आधार प्रभु मिल जाएगा। बना लो सत्य आधार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। सत्य स्वरूप प्रभु का प्यारा, जिसने सत्य जीवन में धारा। सत्य स्वरूप प्रभु का प्यारा, जिसने सत्य जीवन में धारा। जीवन हो उजियार प्रभु मिल जाएगा। जीवन हो उजियार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। मन में सच्ची श्रद्धा धारे, वाणी से नित सत्य उचारे। मन में सच्ची श्रद्धा धारे, वाणी से नित सत्य उचारे। याद रहे करतार प्रभु मिल जाएगा। याद रहे करतार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। घृणा ईर्षा द्वेष को त्यागे, काम क्रोध विषयों से भागे। घृणा ईर्षा द्वेष को त्यागे, काम क्रोध विषयों से भागे। रखे शुद्ध आचार प्रभु मिल जाएगा। रखे शुद्ध आचार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। कल किसने देखा है प्यारो, आज ही अपने कर्म सुधारो। कल किसने देखा है प्यारो, आज ही अपने कर्म सुधारो। जीवन करे सुधार प्रभु मिल जाएगा। जीवन करे सुधार प्रभु मिल जाएगा। सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। करे सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। मैं आर्य समाज के नियमों को क्रमशः आपके बीच में रख रहा हूँ। तो मैंने कल चर्चा की थी, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद में जो सत्य है, जब हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर पहले सत्यनारायण व्रत कथा करते थे। हम जब सत्य को जीवन में धारण करते थे तब हमारा जीवन सुखी रहता था। और हमारे यहाँ पर बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाता था तब उसको उपनयन संस्कार कराते समय एक ही व्रत कराते थे। कुछ लोग कहते हैं आर्य लोग व्रत नहीं करते, पर विद्वानों ने कहा व्रती आर्य और अव्रती दस्यु। जो व्रतों में बंधा हुआ होता है उसी को आर्य कहते हैं। और जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता, चाहे जो खा ले, चाहे जो बोल दे, चाहे जैसा व्यवहार कर ले, ऐसे व्यक्ति को राक्षस कहते हैं। इसलिए हम मर्यादा में बंधे हुए होते थे, व्रतों में बंधे हुए होते थे। क्योंकि आपने देखा होगा, पशु जब परेशान करता तो उसको रस्से में बांध देते हैं। पर मनुष्य को वश में करने के लिए, मनुष्य को मर्यादित रखने के लिए रस्से की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं इसको व्रतों में बांधा जाता है। और जब व्यक्ति व्रती बन जाता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। आपने देखा होगा, बच्चा 8 वर्ष का होता था तो उसको व्रत कराते थे, यज्ञोपवीत पहना करके व्रत कराते थे। अग्नि व्रतपति व्रतम चरिष्यामि
तत्ते प्रब्रवीमि तिच्छकेयम तेन रध्यासम इदम अहम नृतात सत्यमुपैमि स्वाहा। मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, इसलिए वेद उपदेश करता ऋतस्य पंथा मनुपस्य। हे नर, सत्य के मार्ग को देख, तू सत्य के मार्ग पर चल। पूछा सत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है? तो कहते हैं सत्य नोत भीता भूमि, सत्य से ही ये भूमि थमी हुई है। और पहले अनपढ़ से अनपढ़ भी कहा करते थे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसलिए हमारे यहाँ पर पत्नी अपने पति को बुराइयों से बचाने का प्रयत्न करती थी और एक ही बात कहा करती थी। आपने गीत सुना होगा, रेडियो टीवी पर भी आता है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ तुम्हारे महल चौबारे खड़े रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो। यहाँ पत्नी अपने पति को सत्य के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न किया करती थी, पर जब पति लालच में आकर के कभी फिर भी झूठ बोल जाता था तो फिर डराती थी पति को। आपने गीत सुना होगा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। डराने का प्रयत्न करती थी, झूठ बोलने वाले को कौवा काट लेता है, पर अपने पति को समझाने का प्रयत्न करती है, देखो पतिदेव, सत्य व्यवहार से ही मनुष्य का जीवन सुखी होता है, इसलिए तुम सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। संसार में ऐसा कौन है जो असत्य मार्ग पर चल कर के सुख को प्राप्त किया हो। और कहा, बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोल कर। मगर पति ने कहा, देखो पड़ोसी को देखो कितना झूठ बोलता है और कितनी तरक्की कर रहा है। जब पत्नी ने कहा, बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोल कर, पति ने कहा, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर।
बढ़ा न पाया कोई अपनी शान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर। पत्नी ने कहा, पतिदेव कभी तो सत्य बोल लिया करो, कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर, कभी तो सच्ची बात कर, कभी तो सच से प्यार कर। चली है किसकी उम्र भर, चली है किसकी उम्र भर दुकान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर। चाणक्य जी ने लिखा है, असत्य अन्याय अधर्म की कमाई 10 वर्ष तक फलती फूलती है और 11वां वर्ष लगते ही मूल सहित नष्ट हो जाती है। पत्नी ने कहा, पतिदेव जिसको तुम उन्नति समझ रहे हो, तरक्की समझ रहे हो, पर मुझे डर है, ये डर है वो बुलंदियों पे जाके फिर न गिर पड़े, ये डर है वो बुलंदियों पे जाके फिर न गिर पड़े। भरी है उसने किस कदर, भरी है उसने किस कदर उड़ान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर। पर ध्यान रखना, झूठ बोलने वाले को तो झूठ में ही आनंद आता है, झूठ में ही मजा आता है। चोरी को चोर को चोरी करने में मजा आता है, चुगलखोर को चुगली करने में मजा आता है। ये कहने लगा, देवी तुम नहीं जानती हो झूठ बोलने में कितना मजा आता है, तुम जरा एक बार झूठ बोल करके देखो, तब पता चलेगा कितना आनंद आता है झूठ बोलने में। पत्नी ने कहा, तुम मुझसे भी झूठ बुलवाना चाहते हो? हकीकतों को बेचने का मुझको मशवरा न दो, हकीकतों को बेचने का मुझको मशवरा न दो। तुम ही चलाओ अपना खानदान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर। बढ़ न पाया कोई अपनी शान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर, मगर वो छू रहा है आसमान झूठ बोल कर। जब पत्नी ने बार बार समझाया तो पतिदेव कहते, देवी मैं अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूँगा। पत्नी ने कहा, पतिदेव चलूँगा नहीं, अभी से चलना प्रारंभ करो, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। तो पति कहता है, देवी सत्यम वक्ष्यामि नानृताम, मैं सत्य ही कहूँगा, कभी असत्य नहीं कहूँगा। पर पूछा पतिदेव ने, देवी तुम ये बताओ मुझसे सत्य क्यों बुलवाना चाहती हो? तो पत्नी ने कहा, पतिदेव मैं तुम्हें पति देव कहती हूँ, मैं तुम्हें देवता बनाना चाहती हूँ। और देवता कौन होते हैं? तो ऋषियों ने कहा, सत्यम वही देवा, जो सत्य का आचरण करते हैं वो देवता बन जाते हैं, और अनृतम मनुष्य, जो साधारण लोग होते हैं वो मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें देवता बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पति देव कहती हूँ, तुम मुझे देवी कहते हो, तो मैं भी देवी बनना चाहती हूँ, और मैं आपको भी देवता बनाना चाहती हूँ। इसलिए वेद कहता है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, तुम द्वेष रहित होकर के एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनो, सत्य का आचरण करने वाले बनो। सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया, हम एक व्रत वाले बने दोनों। तुम भी आज से सत्य का आचरण जीवन में करो और सत्य को जीवन में धारण करो। समझाने के लिए एक तरीका है, एक बार एक पंडित जी महाराज नरक में चले गए, वहाँ पर चोर डाकू लुटेरे जेब कतरे मिले।
उन्होंने कहा पंडित जी हम तो झूठ बोलते थे, हम तो जेब काटते थे, चोरी करते थे, डाका डालते थे, लेकिन आप तो सत्यनारायण की कथा करते थे, आप तो धर्म का प्रचार करते थे, आप तो अच्छे कार्य करते थे, आपको नरक में कैसे आना पड़ गया? तो ये कहने लगा मुझसे भी ये गलती हो गई। पूछा क्या गलती हो गई? कहते हैं मेरी पत्नी बड़ी बदसूरत है, और जब वो पत्नी मेरे सामने आकर के खड़ी होती थी, कहती थी बताओ मैं कैसी लगती हूँ, तो मैं भी उसको खुश करने के लिए कह देता था क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। बस यही झूठ मुझे नरक में ले आया। मैं झूठ बोलता रहा पत्नी को खुश करने के लिए, और वही झूठ मुझे नरक में ले आया। इसलिए विद्वानों ने कहा तुम सत्य को जीवन में धारण करना। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा करते थे वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही सदा वेदवाणी जो सुनता सुनाता, स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता। सदा वेदवाणी जो पढ़ता पढ़ाता, स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता। हवन संध्या भक्ति में मन को लगाए, हवन संध्या भक्ति में मन को लगाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। कर्म कांडी बन कर मुक्ति को पाए, कर्म कांडी बन कर वह मुक्ति को पाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए, कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। देखो महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा सदा सत्य बोलो, पर ऋषि दयानंद जी महाराज की विशेषता रही, ऋषि दयानंद ने केवल ये नहीं कहा सदा सत्य बोलो। ऋषि दयानंद सत्य को 3 जगह प्रयोग करते हैं, सत्य बोलना, सत्य मानना और सत्य करना। जब हम मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाते हैं तब हमारा जीवन सुखी हो जाता है और हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कहते हैं एक बार एक सेठ जी ने एक तोता पाल रखा था। अब तोता भाषा मनुष्य की बोलना प्रारंभ कर देता है, तो सेठ जी ने उस तोते को पढ़ा दिया। कोई आए पूछे सेठ जी कहाँ हैं, तो कह देना बाहर गए हैं। अब तोते ने रट लिया बाहर गए हैं, बाहर गए हैं। अब जो भी आकर के पूछे सेठ जी कहाँ हैं, तो कह देता था बाहर गए हैं। लोग लौट करके चले जाते थे। पर एक दिन तोते ने देखा एक अर्थी जा रही है और अर्थी के पीछे लोग कहते जा रहे हैं ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। क्योंकि पहले लोग कहते थे ओम नाम सत्य है,
पर बीच में राम का प्रचार ज़्यादा हुआ, ओम को लोग भूल गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया राम नाम सत्य है। तो जब ये पीछे पीछे कह रहे थे ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, सत्य बोलने से गति होती है, तोते ने सोचा मैं तो हर रोज़ झूठ बोलता हूँ, सेठ जी तो अंदर बैठे रहते हैं और मैं कह देता हूँ सेठ जी बाहर गए हैं, मैं तो नरक में जाऊँगा, मेरी तो मुक्ति होनी नहीं है। और इसने संकल्प ले लिया मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं सत्य का ही आचरण करूँगा। एक सज्जन आए और उन्होंने आकर के कहा सेठ जी हैं क्या? तो तोते ने कहा अंदर बैठे, अंदर बैठे, अंदर बैठे। अभी अंदर पहुंचा तो कहा सेठ जी यहाँ बैठे हो, मेरे पैसे कब दोगे? बहुत दिन हो गए मेरे पैसे मुझे चाहिए। तो सेठ जी ने कहा अरे मेरे व्यापार में घाटा हो गया, इसको किसने बता दिया? सेठ जी अंदर बैठे हुए हैं। मुनीम जी ने कहा वो तुम्हारा सत्यवादी हरिश्चंद्र तोता ही बन गया है, अब वो नहीं बोलता बाहर गए हैं, वही कहता है अंदर बैठे, अंदर बैठे। अब सेठ को गुस्सा आया और आकर के पिंजरे का दरवाज़ा खोला और कहता मैं तुझे दाना खिलाता हूँ, अंगूर खिलाता हूँ, आम खिलाता हूँ, तेरी सेवा करता हूँ और जरा सा काम मेरा नहीं कर सकता। अब तू सत्यवादी बन गया है, अब झूठ बोलना बंद कर दिया है। अब तोता उड़ करके और दीवार पर जा कर के बैठ गया और कहा, कहने लगा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अब तक जब तक मैं झूठ बोलता रहा तब तक मैं पिंजरे में बंद रहा और जब से मैंने सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया तब मेरी मुक्ति हो गई, मैं पिंजरे से मुक्त हो गया। इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं जब हम सत्य को जीवन में धारण करते हैं तब हमारी जीवन में मुक्ति हो जाती है। और इसीलिए आर्य समाज का नियम लिखते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जिस दिन इस सत्य को मनुष्य धारण कर लेगा तो ये जितने भी संसार में मानसिक रोग हैं, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, प्रजा राजा के झगड़े, ये सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इसलिए कहा है यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। यदि मन वचन कर्म में एकता हो, प्रभु मन के मंदिर में ही देखता हो। कर्म कांडी बन करवे मुक्ति को पाए, कर्म कांडी बन करवे मुक्ति को पाए। कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। सच्चाई की खातिर वे गर्दन कटाता, छुरा पेट में गोली सीने पे खाता। सच्चाई की खातिर वे गर्दन कटाता, छुरा पेट में गोली सीने पे खाता। पिए जहर जनता को अमृत पिलाए, पिए जहर जनता को अमृत पिलाए। कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। और जिसने सत्य बोलने का संकल्प ले लिया, ऋषि दयानंद ने केवल आर्य समाज का नियम ही नहीं बनाया बल्कि उसको सत्य सिद्ध करके दिखाया। जिस समय ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा, स्वामी जी आप तब तक सत्य बोलते हो जब तक मृत्यु सामने नहीं है,
यदि तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी हो और तुमसे कहा जाए दयानंद सत्य कहो, क्या तुम उस समय में भी सत्य कहोगे? तो ऋषि दयानंद कहते हैं हाँ, यदि मेरी उंगलियों की बत्ती बना करके जलाया जाए और यदि मेरी छाती को तोप के सामने बांध करके और कहा जाए दयानंद सत्य कहो, मैं उस समय में भी सत्य ही कहूँगा। और ऋषि दयानंद जी महाराज गोली, बंदूक, तलवार इनसे डरे नहीं हैं। करण सिंह तलवार लेकर के आता है और कहता स्वामी जी आप बहुत खंडन करते हैं। ऋषि दयानंद कहते मैं खंडन नहीं करता, जो सत्य है मैं उसको कहता हूँ और जो असत्य है उसका खंडन करता हूँ। करण सिंह ने तलवार निकाली और ऋषि दयानंद उस तलवार को तोड़ करके कहते हैं जाओ, यदि शास्त्रार्थ करना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है तो अपने गुरुजी को लेकर के आओ, सत्य सत्य का निर्णय हो जाएगा। और यदि शस्त्रार्थ करना है तो किसी राजा के साथ में जा कर के भिड़ो, सन्यासी के ऊपर शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे पता चला ऋषि दयानंद जी महाराज ने केवल नियम ही नहीं बनाया बल्कि उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न किया। जो धर्मात्मा दीन दुखियों से डरता, सदा आतताई का संहार करता। जो धर्मात्मा दीन दुखियों से डरता, सदा आतताई का संहार करता। जमाना उसे आँखों पर बिठाए, जमाना उसे आँखों पर बिठाए। कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से ना डगमगाए। और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो समाधि को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति के आनंद को प्राप्त करते हैं। समाधि का जो भक्त लेते हैं आनंद, उन्हें मिलते हैं निश्चय ही सच्चिदानंद। समाधि का जो भक्त लेते हैं आनंद, उन्हें मिलते हैं निश्चय ही सच्चिदानंद। बिना योग साधन वे पाया न जाए, बिना योग साधन में पाया न जाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए, वही दुनिया में सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए। इसीलिए हमारे यहाँ पर सत्य पर आचरण करते थे। आप देखें रामायण का प्रमाण मिलता है। जिस समय कैकेयी ने कहा महाराज यदि आप मेरे वचनों को नहीं देना चाहते तो कह दो, मैं वचनों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर महाराज दशरथ कहते देवी तुम मुझे झूठा सिद्ध करना चाहती हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। हम सत्य का आचरण करते थे, इसीलिए कहा है जो कहते हो नंद लाल करके दिखा दो, धर्म देश की राह पर तन मन लुटा दो। जो कहते हो नंद लाल करके दिखा दो, धर्म देश की राह में तन मन लुटा दो। तभी तेरा लिखना ये सार्थक कहाए, तभी तेरा लिखना ये सार्थक कहाए। कभी सत्य मार्ग से न डगमगाए, सच्चा मानव कहाए। कभी सत्य मार्ग
वासना डगमगा। इसलिए इस वाक्य को, इस आर्य समाज के नियम को घर में लिख कर के रखो। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो वह जीवन में सुख प्राप्त करता है, और जब असत्य को धारण करता है तो अनेक रोग, अनेक दुख वो आने प्रारंभ हो जाते हैं। आप कहेंगे मानसिक रोग कैसे है सत्य? जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जरा उसको देखना, जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका दिल घबराना प्रारंभ हो जाता है, उसके होठों पर खुश्की आ जाती है, पानी पीने को मन करता है, उसके हाथ पैर कांपने प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा बताओ, मानसिक रोग आते ही शारीरिक रोग आना प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, मानसिक रोगों को दूर करना चाहते हो तो ये आर्य समाज रूपी नियमों की दवाई को हम ग्रहण करेंगे, हमारा जीवन सुखी होगा।